बातचीत करते थे इंस्टाग्राम से ऐसे ही नॉर्मली। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी मुस्कान नाम की, जो मेरे घर पे आई और मम्मी से बोली कि बर्थडे के बहाने ले गई मुझे लगा कि पटना में हम लोग जा रहे हैं। शाम को टाइम ही ले गई थी। और लेकिन झारखंड लेकर चले गए थे। अच्छा, झारखंड लेके चले गए? हाँ, जिनसे हम बात करते थे। और उसके बाद में वहाँ पे हाईवे इन होटल हजारीबाग में रुके थे। एक दिन अलग अलग सब लोग अलग अलग रूम में रुका। कितने लोग थे? 5 लोग। उसमें लड़के कितने थे और लड़की कितनी थी? लड़के 3 थे, एक भैया थे उनमें। और बाकी मुस्कान विकास जो हैं वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे, हम इनसे करते थे। तो वही दूसरा दिन इनको बोले कि हमको घर पहुंचा दीजिए। तो ये बोले कि से आप लोग गए झारखंड घूमने के लिए। वहाँ जाने के बाद रूम लिए। तो रूम लिए तो अलग अलग रूम में रुके एक दिन। पहले आप लोग मतलब सिर्फ रिलेशन में थे, शादी नहीं किए थे? नमस्कार दोस्तों, देखिए अभी हम लोग नारायणी शक्ति फाउंडेशन के ऑफिस में हैं। हमारे साथ एक पीड़ित लड़की मौजूद है। और आजकल का डिजिटल ज़माना, जहां पहले के ज़माने में क्या होता था कि बड़े बुजुर्ग जो है एक दूसरे के घर में जाके लड़की का बैकग्राउंड पता करता था, लड़के का बैकग्राउंड पता करता था, उसके बाद जो है कि शादी विवाह की बात करती थी। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, डिजिटल मीडिया का ज़माना है। फेसबुक से कोई मिल लेते हैं, कोई इंस्टाग्राम से मिल लेते हैं और इसी में बातचीत होता है, उसके बाद लोग शादी कर लेते हैं। हमारे साथ लड़की मौजूद हैं और ये जो है एक लड़के से इंस्टाग्राम से मिलती है और उस पर बातचीत होता है। बातचीत होने के बाद उनसे मिलती है, मिलने के बाद जो है कि शादी कर लेती है। शादी करने के बाद अभी जो है कि लड़का रखने के लिए तैयार नहीं है। जो भी कहानी है इन्हीं से हम लोग जानते हैं। क्या है आपका नाम? पुष्पम कुमारी। कहाँ से हैं? बिहटा बेला। कैसे क्या हुआ? बातचीत करते थे इंस्टाग्राम से ऐसे ही नॉर्मली। और उसके बाद मेरी एक फ्रेंड थी मुस्कान नाम की, जो मेरे घर पे आई और मम्मी से बोली कि बर्थडे के बहाने ले गई मुझे लगा कि पटना में हम लोग जा रहे हैं। शाम को टाइम ही ले गई थी। और लेकिन झारखंड लेकर चले गए थे। अच्छा, झारखंड लेके चले गए? हाँ, जिनसे हम बात करते थे। और उसके बाद में वहाँ पे हाईवे इन होटल हजारीबाग में रुके थे। एक दिन अलग अलग सब लोग अलग अलग रूम में रुका। कितने लोग थे? 5 लोग। उसमें लड़के कितने थे और लड़की कितनी थी? लड़के 3 थे, एक भैया थे उनमें। और बाकी मुस्कान विकास जो हैं वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे, हम इनसे करते थे। तो वही दूसरा दिन इनको बोले कि हमको घर पहुंचा दीजिए। तो ये बोले कि से आप लोग गए झारखंड घूमने के लिए। वहाँ जाने के बाद रूम लिए। तो रूम लिए तो अलग अलग रूम में रुके एक दिन। पहले आप लोग मतलब सिर्फ रिलेशन में थे, शादी नहीं किए थे? नहीं, रिलेशन में भी नहीं थे। अच्छा, सिर्फ बात करते थे। तो उसके बाद हम बोले इनके दूसरा दिन कि हमको घर पहुंचा दीजिए। आप बोले थे ना कि घर पहुंचा देंगे। तो ये बोले कि हम दारू पी रखे हैं, गाड़ी नहीं चला सकते हैं, चलो तुमको घुमा देते हैं। तिलैया डैम तरफ हमको ले गए। और वहीं एक मंदिर है उधर ही, वहाँ पे ये शादी किए। मंदिर में शादी कर लिए? हाँ। घूमने गए, शादी कर लिए? हाँ। ये बोले कि बेटी, इतनी बड़ी गलती आप कैसे कर सकते हैं? शादी को आप तो मजाक बना दिए। नहीं, वही बोले कि मतलब बातचीत करते करते गाड़ी में ही गए थे और कर लिए। तो हम बोले कि कर तो लिए हैं, लेकिन हम नवंबर में आपके घर जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे। घर जाने के लिए बोल रहे थे। तो ये बोले कि नहीं, अब तुम्हारा घर बेला नहीं कोठियाँ है। तो उसके बाद हम लोग उधर से लौट। वहाँ मंदिर में आप लोग शादी किए? शादी करने के बाद उधर से आ रहे थे हम लोग होटल। तो एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर पुलिस ले गया तिलैया डैम थाना में। वहाँ से ऐसी कुछ हुआ। फिर उसके बाद में हम लोग होटल पहुँचे। होटल पहुंचकर फिर हम लोग 3-4 दिन रहे। ये हर एक जगह फ़ोन किए अपने गांव में कि हम शादी कर लिए हैं। गाड़ी एक्सीडेंट हो गया है। तो इनके गांव के 2 भैया थे, आए हम लोग को लेने और लेकर वहाँ से निकले आप होटल के लिए? हाँ। होटल पहुँचे? फिर होटल से क्या किए? घर आए? हाँ, घर आए। फिर अपने जगह दोनों आ गए। तभी तक सारा चीज़ें ठीक था? शादी जो किए, कोई फोटो वीडियो कोई एविडेंस है आपके पास? फोटो है।
है ना, वो सारा ये बोले कि आईफोन है। तो मंदिर में जो वीडियो बनाए थे वो इन्हीं का फ़ोन में है, और जो फ़ोटो ये खींचे थे अपने घर पे का फ़ोटो, गाड़ी का फ़ोटो, ये हमको भेज दिए थे हम जब मांगे। तो सबसे बड़ी बात यहाँ ये देखिए, हम इसलिए पहले बोलें कि पहले जो शादी होती थी कहीं न कहीं एक दूसरे को पता होता था, एक दूसरे के परिवार के बारे में पूरी चीज़ें कहीं न कहीं पता होता था, क्योंकि कोई न कोई कॉन्टेक्ट में, रिलेशन में रहता था, उनके बारे में जिससे भी शादी लगता था उनके बारे में पूरा बायोडाटा रहता था। और ये लड़की जिसके बारे में कहानी बता रही है वो लड़का का कहीं न कहीं पहले से वो शादीशुदा थे। हाँ, पहले से थे। तो उसका पहला बीवी क्या हुआ? मर गया। तो इनको ये चीज़ें पता भी नहीं था, कोई भनक भी नहीं था, और लड़का इसके साथ देखिए किस तरह से इनको बातों में उलझा लेते हैं, और ये भी उलझ जाते हैं। उनसे फिर जो है कि मिलते हैं, उसके बाद शादी करते हैं, फिर रिलेशन भी आप लोगों का बन गया होगा। हाँ, उसके बाद वहाँ से घर आए। घर आने के बाद क्या हुआ कि आप बात किए कि हमको मतलब ससुराल जाना है या लड़के के घर जाना है? आप बातचीत किए? लोग 4-5 लोग मिलकर, लड़का जो थे इनके भाई हुई चचेरा मचेरा, वो लोग बोले कि नहीं, आपका घर यही है। अच्छा। 14 अगस्त की 15 अगस्त की इनका बर्थडे था। तो बोले कि बर्थडे नहीं बनेगा, रिसेप्शन हो जाएगा उस दिन। रिसेप्शन से पहले ही मेरे ससुर जो हैं वो बोले कि अभी लड़की को पहुंचा दो घर पे, और नवंबर के महीना में अच्छा से धूमधाम करके शादी करके लाना। तो वही उनके भी बात मान लिए, और मेरा भी मन था नवंबर में ही। तो हम भी चल आए। 2 महीना तक अच्छा से बातचीत हुआ, और 20 तारीख के करवा चौथ के दिन हम बुलाए थे, और ये भी बोले कि हम आएंगे, लेकिन ये आए नहीं, दिल्ली चले गए। उसी नवंबर कितना तारीख बोले थे? 20 तारीख। 20 अक्टूबर के था। अच्छा, 20 अक्टूबर। हाँ। अभी नवंबर है, 1 महीना हो गया कहीं कहीं। हाँ। तो क्या हुआ, लड़का लेके गया आपको, आपका विदाई? नहीं। तो फिर क्या हुआ? कि हम नहीं रखेंगे, तुमको नहीं जानते हैं। क्यों? मतलब कल शादी की है और आज मतलब नहीं रखेंगे, ये क्या मजाक चल रहा है? बोलते हैं कि तुम मेरे साथ जबरदस्ती की हो। हाँ। तो रखने के लिए तैयार नहीं है? नहीं, बोलते हैं कि हम शादी करते। कोशिश किए? कोशिश किए, उनके घर गए थे, लेकिन उनकी मम्मी बोली कि उसको लेकर आओ तब रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। उनके शादी करने से पहले उनके मम्मी पापा को आप कहीं न कहीं जानते थे, पहचानते थे? उनसे बात हुई थी, कोई भी बातचीत, या फिर आपके मम्मी पापा से लड़का का बात हुआ था? नहीं, बस ऐसे शादी कर लिए। नतीजा क्या हुआ वो दिख रहा है। घर पे ले गए थे, उस समय तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बोल रहे हैं कि हम ले जाएंगे तो तुमको रखेंगे कि नहीं रखेंगे। मम्मी पहले अच्छा से सबको हैंडल करने दो। सचिवालय। हाँ, क्या हुआ वहाँ से? वहाँ एक डेट पड़ा तो ये नहीं है, दूसरा डेट के आए, लेकिन भाग गए बाहर से ही। और नोटिस, दूसरा के लिए नोटिस गया हुआ। मतलब कि लड़का सामने नहीं आ रहा है? सामने नहीं आ रहा है। आपके पास सारा प्रूफ है? हाँ, प्रूफ है। उसके बाद आप कहाँ दीदारगंज थाना गए हुए थे? दीदारगंज थाना गए। हाँ। तो वहाँ एप्लीकेशन पढ़ के और मजाक उड़ाया जा रहा था, और ये बोलते भी थे कि दीदारगंज थाना मेरे ही बल पे चलता है। कौन? मेरे हस्बैंड जितेंद्र। वो ऐसे लोग ऐसे बोल देते हैं। अच्छा। उनके बोलने से नहीं चलता है। तो वो दीदारगंज थाना गए, वहाँ आपका सुनवाई हुआ? नहीं, बोले कि महिला थाना में जब कंप्लेन किए हैं तो वहीं से FIR हो जाएगा, यहाँ से कुछ नहीं। तो हम वहाँ से फिर चले आए थे। अच्छा, वहाँ पे कुछ आपका सुनवाई नहीं हुआ। फिर महिला थाना में गए, फिर वहाँ से उनको तीसरा डेट मिला है। वो तीसरा डेट में नहीं आएंगे तो फिर क्या होगा? बोले होंगे ना, आश्वासन दिए होंगे ना मैडम? क्या उसके बाद बोले कि वो जेल जाएगा। जेल जाएगा। तो अभी आप क्या चाह रहे हैं? आप जो यहाँ पे एप्लीकेशन दिए, मीडिया में आ रहे हैं, आप क्या चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि केस मुकदमा कुछ नहीं हो, वो मुझे चुपचाप रख ले। मतलब आप चाहते हैं वो शांति से आपको रख ले? हाँ। हाँ, आप उसके साथ रहना चाहते हैं? हाँ। अगर वो नहीं रखे तो? वो नहीं रखेगा तो हम उसको जेल भेजेंगे। जेल भेजेंगे? किस आधार पे जेल भेजिएगा? आपके पास क्या प्रूफ है? वो हमसे एक तो शादी किए, ऊपर से इनका शादी करना किसी भी लड़की से ये हमेशा के यही हो गया है। 2 महीना किसी से शादी कर लेना, रख लेना। अच्छा, मतलब इससे पहले भी? हाँ, उसके बाद पहले से भी वो शादीशुदा था? हाँ, उसके बाद पैसा। पहली पत्नी का कैसे मतलब ध्यान था? पैसा के लिए। पैसा के लिए? हाँ, पैसा के लिए, कि मतलब इनको कोई औरत से नहीं प्यार है, सिर्फ पैसा से प्यार है। हाँ। अच्छा, हाँ, आप भी बता रहे थे एप्लीकेशन में, जैसा कि देखें आपसे पैसा लिया गया था। हाँ,
उनको ऑनलाइन मुस्कान नाम की लड़की थी, उसके अकाउंट पे हम SBI योनो से ट्रांजेक्शन किए क्योंकि हम फ़ोन पे नहीं चलाते थे। और वही लड़की इनको भेजी। और कितना पैसा भेजे? वही 70-60 हज़ार। 70-60 हज़ार? कहाँ से लाते थे पैसा? मेरा चैन गिरवी रखा हुआ, कान का बिक गया, सब यही सब। और मम्मी पैसा हमको दी थी, मम्मी का पैर मतलब कुछ है हो गया है, उसके कारण वो अपना अकाउंट में डलवाने के लिए दी थी, लेकिन हम अपने पास ही रखे हुए थे। इतना भरोसा कैसे हो गया उस लड़के पे कि आप अपना जेवर बेच दिए, आप अपना जीवन कहीं न कहीं दांव पे लगा दिए, उसके साथ सारा चीज़ किए जो उनको पसंद था, उसके बाद वो आपको धोखा दे दिया? और लड़की है जिसका नाम मुझे ना पता, उससे भी स्टाम्प पेपर पे अलग हुए हैं उसमें। अच्छा। तो हाँ, माई राज उसमें लिखा हुआ है। और उसका फ़ोटो तक भी ये ग्रुप में डालते हैं। किसी से स्टाम्प लेके अलग हो जाना, किसी से शादी कर लेना। हाँ। किसी से कुछ। अब इतना कुछ जानने के बावजूद भी आप उनके साथ रहना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो किए से जाए और अच्छे से हमको रख लें। आपके मम्मी पापा जान रहे हैं? मम्मी पापा जाने थे तो भगा दिए हमको। आपको भगा दिए? घर से निकाल दिए? कहाँ रह रहे हैं अभी? अभी हम अपने फ्रेंड के यहाँ रह रहे हैं। कब तक रहिएगा? अब दूसरे के घर थोड़ी ज़्यादा दिन तक आदमी रहता है। तो मम्मी पापा को मनाने का कोशिश नहीं किए? गलती हो गया, माफ़ कर दीजिए, जो भी है आप प्रयास करते? वो आपके माँ बाप हैं, माफ़ कर देंगे, कितना भी बड़ा गलती हो। मम्मी बोलती है कि उसी के यहाँ जाओ जिसके से की हो उसके। लड़का का मम्मी पापा जान रहा है कि आप लोगों का शादी हुआ है? हाँ, जान रहे हैं, हम उनसे बात भी करते थे। हाँ? शादी नंबर है उनके पापा का? हाँ। एप्लीकेशन में दिए हैं? हाँ। तो क्या बोले, आपको रखने के लिए तैयार हैं? वो बोलते हैं कि लड़का रखेगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं, अपना रखे, अपना कमाए खिलाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आप वहाँ घर गए थे रहने के लिए अपने से? हम घर पे गए तो उनकी मम्मी बोली कि उसको लेकर आओ, रहो, कोई दिक्कत नहीं है, हम कहाँ से तुमको खिलाएंगे रखेंगे। अच्छा, आप बोलते हैं कि हमको यहाँ रहने दीजिए, आपके बेटा है, उनको फ़ोन कीजिए, बुलाइए, आपका बेटा गलती किया है ना। वो बोलते हैं कि अपने से घर बनवा लो, रखेगा अपने, हम कहाँ रखेंगे तुमको, हम अपना घर बनवाए हैं। अपना घर बनवाए हैं। बाकी बात देखिए, लड़की को जो है कि लड़के के साथ अभी भी रहना है। बाकी बात हम शुरू में ही कुछ चीज़ें आप लोगों को आगाह किए, समझाएं कि चीज़ें समझिए कि किस तरह से लड़कियां जो है कि आजकल उलझ जाती है, और उलझने के बाद जब चीज़ें पूरा फंस जाता है, उसके बाद लगता है कहीं न कहीं कि हम गलती किए हैं। तो चीज़ें समझिए, और ये सोशल मीडिया का ज़माना है, इससे दूर रहिए। शादी ब्याह की जब भी बात हो तो वही जो अरेंज मैरिज होता है वही किया कीजिए, परिवार की मर्ज़ी से किया कीजिए, ताकि यह नौबत देखने के लिए नहीं मिले। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं, देखिए इसके केस में जो भी अपडेट होगा आप लोगों को बताएंगे। बाकी बात आप लोग इस वीडियो से क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं, कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।